एग्जाम में पढ़ते कैसे, इससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एग्जाम में लिखा कैसे जाता है। कुछ स्टूडेंट जो काफ़ी कम पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद भी उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं क्योंकि उनके पास लिखने की कुछ सीक्रेट टेक्निक्स होती है। हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड सलोनी गोस्वामी एंड टुडे आई विल टेल यू हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम। फ्रेंड्स, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी स्कूल लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आंसर्स को पढ़ने से ज़्यादा मैटर करता है कि उसका आंसर्स को लिखा कैसे जाता है। तो आज मैं आपको ये वीडियो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एग्जामिनर्स जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की कॉपियों को चेक करते हैं, उनके एनालिसिस और रिव्यू को लेकर ये वीडियो को प्रिपेयर किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसे आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे जो पूछा गया है वही लिखिए, और वही का मतलब है ना उससे कम ना उससे ज्यादा। मैंने कुछ स्टूडेंट्सों को एनालाइज किया कि स्टूडेंट जो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है। तो देर आर 4 प्रॉब्लम्स जो कि मैंने ऑब्जर्व करी। स्पीड, ओके, ड्रॉप आंसर्स, थर्ड वन इज हैंड राइटिंग एंड फोर्थ आंसर्स याद नहीं आता, आंसर नॉट एबल टू रिकॉल। तो दिस आर द प्रॉब्लम्स जो कि वो फेस कर रहे थे। इसमें स्पीड कैसे मैटर करती है। जब भी एग्जाम में आपके पास लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है और वहाँ पे भी आपकी स्पीड को कम होने से आप कुछ आंसर्स को लिख नहीं पाते हैं। लास्ट के जो बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, आप उसमें से कोई एक छूट जाता है आपका आंसर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूट करने के लिए एक जो टेक्निक्स है वो ये है कि आप जो भी रफ एग्जामिनर कॉपी जो होती है उसमें आप जो लास्ट पेज है उसको आप रफ पेज के जैसे यूज कर सकते हैं। एंड उस रफ पेज में जो भी बड़े आंसर होते हैं 4 to 5 मार्क्स के, तो उसमें भी कुछ टैगलाइन पॉइंट्स होते हैं। हर एक आंसर्स में जो टैगलाइन पॉइंट्स होते हैं उसको आप रफ कॉपी में बिल्कुल शॉर्ट हैंड राइटिंग में, बिल्कुल छोटी छोटी हैंड राइटिंग में यहाँ पे नोट डाउन करना है। पॉइंट 1 2 3 4 ऐसे डेस करके आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप यहाँ पे लिखोगे ना तो आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड थिंग, आपके पास पॉइंट रहेंगे ना तो आप उसको स्पीड से लिख पाओगे आंसर्स को। तो ये चीज आपका यहाँ पर समय बचाएगी और इसकी आप डेफिनेटली एक बार प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो ये डेफिनेटली आपका एग्जाम टाइम पे स्पीड को सेव करेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है ड्रॉप आंसर्स। यहाँ पे जब अपना आंसर छूटता है ना तो यहाँ पर भी आपकी ये जो रफ पेजेस वाला वर्क है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। इन दोनों पॉइंटों के लिए ये बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है क्योंकि यहाँ पे जब ये आंसर्स का पॉइंट अपने को मिल जाएगा ना, टैगलाइन या कुछ भी जो कंटेंट है, हर एक जैसे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है तो उसकी जो मेन प्रॉपर्टी है उसकी जो आप डिटेल में डिस्क्रिप्शन है उसको नहीं नोट करना। तो जो प्रॉपर्टी है वो अगर आपने नोट कर ली तो आप यहाँ पे आंसर छूटने की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो ये तो पॉइंट्स हुए। कम टू द थर्ड पॉइंट, ये हैंड राइटिंग। क्या हैंड राइटिंग मैटर करती है एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए? हैंड राइटिंग क्या आपकी अच्छी हैंड राइटिंग है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस है या आपके बेकार होने से नंबर कटने के चांसेस है? ऐसा कुछ नहीं होता। हैंड राइटिंग मैंने काफी एग्जामिनर से पूछा तब उनका यही कहना था कि हैंड राइटिंग से कोई मार्क्स पे इम्पेक्ट नहीं आता है। हैंड राइटिंग बस इतना होना चाहिए कि इट शुड बी रीडेबल। आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है या बहुत ज्यादा खराब है ये मैटर नहीं करती, इट शुड बी रीडेबल। यहाँ पे ये हैंड राइटिंग जो होती है वो रीडेबल होना चाहिए। इसके बाद आप को उतना कंटेंट लिखने पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, कम टू द फोर्थ पॉइंट, आंसर्स याद नहीं आते। बहुत से स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपको आंसर्स याद ही नहीं आते, आप क्या करो सोचते हो ना। तो यहाँ पर आपको आंसर्स, जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना वो आंसर को छोड़ के आ जाता है और टॉपर जो रहते हैं ना वो उस आंसर को अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं यहाँ तक कि उस आंसर्स को अटेम्प्ट करके आते हैं।
तो वो आंसर्स को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, वो उसको पहले रिकॉल करते हैं। तो इसकी एक मेथड होती है, इसमें सबसे पहले रिकॉल किया जाता है, रिकॉल चैप्टर एंड देन दे रिकॉल टॉपिक एंड देन व्हाट दे रिकॉल अबाउट नियर बाय इंफॉर्मेशन। तो इससे क्या होता है, आपको नियर बाय इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं समवेयर उसके नियर बाय इंफॉर्मेशन मिलती है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको नहीं याद आते ना, तो उसे आप लिखोगे पैराग्राफ में। पैराग्राफ में मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पैराग्राफ में अगर आप लिखोगे ना, तो पैराग्राफ जो जब लॉन्ग पैराग्राफ होता है ना, तो एग्जामिनर का फुल ऑब्जर्वेशन नहीं जाता है। जब पॉइंट टू पॉइंट होते हैं ना, तो पॉइंट टू पॉइंट में पर्टिकुलर पॉइंट पे वो ऑब्जर्व करता है, बट जब पैराग्राफ में होता है तो फुल ऑब्जर्वेशन नहीं जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं कि आपको 1 से 2 मार्क्स, अगर वो 5 मार्क्स का है तो 1 से 2 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो अगर इस तरह की टेक्निक्स अपन यूज करते हैं तो 5 to 10 मार्क्स आपके इंक्रीमेंट डेफिनेटली होंगे, 10 मार्क्स आपके डेफिनेटली इंक्रीमेंट होंगे। आप इस टेक्निक का यूज कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर को आपको एग्जामिनर को हमेशा पॉजिटिव वे में लेके चलना है कि जो भी चेक करेगा उस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए आपकी कॉपी का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डोंट यूज, देयर आर 2 थिंग्स, डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म। हर चीज का आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते। जस्ट लाइक अपन डेली लाइफ में गुड मॉर्निंग को जीएम लिख देते हैं, गुड नाइट को जीएन लिख देते हैं, तो यहाँ पर आपको इस तरह के शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना है, अदरवाइज एग्जामिनर इस चीज के नंबर काटेगा। तो ये चीज आपको नोट करना है। एंड सेकंड, कटिंग विथ पेंसिल। आपका समटाइम्स लॉन्ग आंसर्स होते हैं तो उसे कट करना है, तो कट विथ पेंसिल्स, पेंसिल्स का यूज करके उसे कट कीजिएगा, ना कि आप इस मैनर्स में से कट नहीं करना। इस मैनर में कटोगे कॉपी आपकी गंदी दिखेगी, एग्जामिनर इरिटेट होगा और यहाँ पर चांसेस रहेंगे आपके कटने के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी। यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चनों पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको 2 पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज यूनिट। यूनिट आपको जरूर शो करके आना है। फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, या अगर न्यूमेरिकल आपके आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो लास्ट में जब क्वेश्चंस का आंसर्स होगा तो देयर आर 2 पॉइंट्स, इनक्लोज इट इन अ बॉक्स। जो आंसर्स होगा उसको आप इस तरह से बॉक्स के अंदर लिख के आइए। और फर्स्ट वन यूनिट जरूर लिख के आइए। जैसे लेंथ है तो 6 मीटर, तो यहाँ पे आपको मीटर जरूर शो करना है लेंथ में। तो ये शो करोगे ना, और बॉक्स में करने से क्या होगा कि जब एग्जामिनर देखेगा ना, तो उनकी फाइनल नजर इस आंसर्स पर जाएगी। तो आपका जो आंसर्स है ना, यहाँ पे आपको पूरे फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। तो इस टेक्निक का जरूर यूज करना। एंड यहाँ पर एक एग्जामिनर के एनालाइज के अकॉर्डिंग उन्होंने 2 कॉपी को एनालाइज किया एंड वो जानकारी उन्होंने बताई मुझे कि जो स्टूडेंट क्वेश्चन को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करते हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो रैंडमली अटेम्प्ट करते हैं। क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन को सपोज ये देयर आर 2 स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2, तो ये जो स्टूडेंट है ये 1 2 3 इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है, बट यहाँ पर जो स्टूडेंट है ये फर्स्ट थर्ड ले रहा है एंड देन 11th क्वेश्चन ले रहा है, देन 4th क्वेश्चन ले रहा है। तो इसमें एग्जामिनर परेशान हो जाता है, इरिटेट होने लगता है, बिकॉज यहाँ पर जो है उनको ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है रेदर देन दिस कॉपी। तो यहाँ पर इसके चांसेस ज्यादा होंगे। एंड सपोज ऐसा भी हो जाता है कि आपको सेकंड आंसर्स नहीं आ रहा है, तो आपको सीक्वेंस को नहीं तोड़ना, आप सीक्वेंस चलने दीजिए, ओनली आप सेकंड क्वेश्चंस को लीजिए, इसको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए, बाकी पूरी सीक्वेंस को आप सेम तरीके से चलने दीजिए। और यहाँ पर इस तरीके से आप रैंडमली अगर आंसर्स को उठाओगे ना, तो यहाँ पर आप काटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर टीचर को ज्यादा टाइम लेना पड़ेगा
और वो कहीं ना कहीं इरिटेट होगा। तो ये सब चीजें मैटर करती है। एंड फिफ्थ वन इज जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे आप डिफरेंस जब शो करते हो ना, सपोज यहाँ पे एक आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का जो डिफरेंस है, तो जब भी डिफरेंस को आप पॉइंट में नोटिस करो, एक कॉलम बना के पॉइंट में शो करो। एंड सेकंड थिंग, जब भी यहाँ पर नोट करोगे ना तो एक लाइन की गैप जरूर छोड़िए। इससे क्या होगा, उनको क्लियरली अंडरस्टेबल रहेगा। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड सो ऑन, इस तरह से आपने पॉइंट लिए तो इनको एक लाइन की गैप छोड़कर फिर शो करना, तो ये ज्यादा बेटर मैनर रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आपका फुल एंड फाइनल जो टारगेट रहना चाहिए कि किसी भी एग्जामिनर पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए अपने कॉपी पे। एंड एक सिचुएशन ये भी आ जाती है कि आप जब 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। आप आंसर लिख रहे हो कॉपी में और कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हो रही है। तो मिस्टेक हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा आंसर्स को कट करके नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम कम पड़ेगा। आपका हो सकता है लास्ट में कोई क्वेश्चन छूट जाए, तो उस क्वेश्चन की जगह आप ये कीजिएगा कि उसी को कंटिन्यू कीजिए, और अगर कहीं मिस्टेक हो रही है तो उसको आप फिनिशिंग से कट कीजिए। तो ये थे आज के मेन फोकस पॉइंट। अगर आपको ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे तो आप जरूर अपने आसपास के नियर बाय फ्रेंडों को जरूर शेयर कीजिएगा ये इंफॉर्मेशन। आपके एग्जाम में ये बहुत बहुत हेल्प करने वाली है, और डेफिनेटली अगर आप इन चीजों को अप्लाई करेंगे तो आपके 10 मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीमेंट होंगे ही होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।